एक करके। In this particular question, an is set of all a into x where x is a natural number। ठीक है, मतलब a के मल्टीपल जो है हमारे पास, ए एन का मतलब a के मल्टीपल होंगे सारे, तो फिर 3n और 7n, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो इसका मतलब ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि भाई 3n, अब 3n मीन्स मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और साथ में बोल दिया इसने मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। अब 3 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल। अब इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, मल्टीपल ऑफ 3 को मैं लिख सकता हूं डिविजिबल बाय 3। जो नंबर 3 का मल्टीपल होगा वो 3 से डिवाइड भी हो सकता है। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 7 में आएगा डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो ये दो चीज होगी, है ना। अब इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सारे नंबर निकाल लो विच आर डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज बाय 7। तो भाई जो नंबर 3 और 7 दोनों के डिविजिबल होंगे वो इनकी इंटरसेक्शन में होंगे। तो हम क्या करेंगे कि 3 और 7 का हम निकाल देंगे एलसीएम। तो हमें क्या चाहिए, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। तो वो सारे नंबर आ जाएंगे विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड 3। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 इज, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 इज कितना आएगा, 21। तो हमारी जो ऑप्शन है फिर वो क्या आई, ए ऑप्शन आ गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करने के लिए मैं बोल रहा हूं, एक बार आपको ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा वेन डायग्राम बनानी चाहिए। एक सिंपल सा तरीका है कि भाई ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये क्या बना, यूनिवर्सल सेट। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, ये गिवन है आपको। ठीक, और जो ए इंटरसेक्शन ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब बी बड़ा सेट है और बी के अंदर ही ए है, बी के अंदर ए है। क्लियर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ए यूनियन बी है, जब ए के सारे एलिमेंट ही बी में हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी के इक्वल होगा, यानी कि जो लार्ज सेट है उसके इक्वल होगा, जो लार्ज सेट है उसके इक्वल होगा। क्लियर है ना बात। तो बी में कितने एलिमेंट आ गए, 6। ये है एक मेथड। दूसरा मेथड ये कि भाई सिंस ए बी के अंदर बिलोंग करता है, मतलब ए सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। दस अगर आप फॉर्मूला बनाते हो ए यूनियन बी का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं भी करते, वैल्यू भी नहीं पुट करते, तो सिर्फ यही बताना बहुत है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, आपका सेट ए और सेट जो है ए दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अगर ये कैंसिल होने से हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो बी के इक्वल आ गए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो कितने दे रखे हैं, 6 गिवन है, तो हमने फिर इसको 6 लिख दिया। एक ये कंसेप्ट बनता है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए के एलिमेंट पता है, बी के एलिमेंट पता है, इंटरसेक्शन के पता है। तो अब फिर दोबारा से वेन डायग्राम के ऊपर आओ, और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ए यूनियन बी तो ये बन गया है ना,
इसको हम शेड कर देते हैं सपोज येलो कलर से, ठीक है। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी, जो येलो कलर में है ये बना ए यूनियन बी। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला पोर्शन, आपको ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। ये है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो आपका ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ऊपर डैश हो या सी लिखा हो तो एक ही बात है, ठीक है ना बात। तो मैंने आपको, इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, कल मैंने ये करवाया था। और फिर जो ये एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। आपको याद हो तो ये बन गया आपके पास 20 माइनस, अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये आया 20 माइनस एन ए में कितने एलिमेंट हैं, ये है 12, एन बी में कितने 9 और इंटरसेक्शन में कितने हैं 4। तो ये बना आपके पास 20 माइनस, अब ये 21 माइनस 4 कितना है 17 इज इक्वल टू 3। तो 3 एलिमेंट आ गए आपके जो किसमें है, नाइदर ए और नॉर बी। आपके पास ये तीन जो है ऑप्शन आ गए, क्लियर। तो आप ये बताओ कंसेप्ट जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट के ऊपर बात हो रही है। तो सबसेट की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या कंसेप्ट बनता है कि इफ अ सेट हैज, अगर मैं बात करूं n एलिमेंट्स then the total सबसेट्स जो बनेंगे वो 2 रेज़ टू पावर n होगी, क्लियर बात। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन था कि एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट सेट है ना, और एक है सेकंड सेट, ठीक। तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेट के लिए क्या बनेगी 2 की पावर m, दूसरे के लिए क्या बनेगा भाई 2 की पावर n। तो अब ये बात हो गई कि फर्स्ट वाले में जो सबसेट्स हैं सेकंड वाले से 56 ज्यादा है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ ऑप्शन को देखेंगे। और बच्चों ऑप्शन में क्या देखेंगे हम कि m और n की वो कौन सी वैल्यू है जो अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो आंसर 56 आ जाए। तो आप एक काम करो, m की वैल्यू 7 और 6 पुट करके देखो, m की वैल्यू 6 और 3 पुट करके देखो, 5 और 1 पुट करके देखो, 8 और 7 पुट करके देखो क्या ऑप्शन आ रही है, ठीक है। करो पुट, देखो सर किसी दोबारा बताना। यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, हमें m की और n की वैल्यू दे रखी है, देखो ये है ना, ठीक है। तो अब आप इस 4 वैल्यू दे रखी है, अब हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके इसमें पुट करके देखेंगे, जो सेटिस्फाई हो गया वो रिजल्ट है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, अगर हम m को ले लें 7 और n को ले लें 6, तो आपकी जो इक्वेशन है ना ये क्या बनी, ये बन गई 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6। तो ये 2 की पावर 7 कितना था भाई, बोलो 120 और 2 की पावर 6 कितना आता है 64। तो आंसर कितना आया 64। तो ये 56 के इक्वल तो नहीं आया ना, ठीक है। तो अब आप 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 7 लेके चलिए, कितना आंसर आया ये 2 की पावर 8 का 256 माइनस 2 की पावर 7 कितना आएगा 128। तो आंसर आ गया 128। तो ये भी मैच क्या है बी पार्ट आंसर, हाँ कोई बात नहीं बेटा, हम तो सारे सेकंड वाला। बिल्कुल ठीक।
तो आप 6 और 3 पुट करके देखो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? सर यस सर ओके। ओके। इसमें जो कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ये यूनियन बनता है पूरा यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट। क्लियर? तो ऐसे ये कंसेप्ट लगेंगे। दूसरा, सेट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, एसोसिएटिविटी भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे बोर्ड मास नहीं होता, वैसे हम पहले अंदर की एक ब्रैकेट खोलने की कोशिश करते हैं, फिर बी के साथ ए के साथ वर्कआउट कर लेना। तो अब आपके पास बना, पहले तो हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दो बातें हैं, या तो हम ब्रैकेट इसका सेम नोटेशन डाल देते हैं भाई, सी डाल देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन सर बी। बी पार्ट है। अरे वाह, शाबाश, कैसे आया? सर जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें ए आ जाएगा सॉल्व करके। ओके, ये तो बिल्कुल सही बात है, एकदम आपने शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे, एकदम। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एक ये प्रोसेस होगी। पहले आप अब इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, एंड वेन डायग्राम से फिर आप वर्कआउट करो, और फिर दूसरी